नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा की लिखी पुस्तक पाकिस्तान की हकीकत के डोगरी अनुवाद के लिए नीलम सरीन को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2021 के लिए किया गया सम्मानित। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भ्रष्टाचार में लिप्त आवास एवं शहरी विकास विभाग के 5 अफसरों समेत 9 कर्मचारियों को किया सेवानिवृत्त। लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने के लिए भाजपा ने आज मनाया लोकतंत्र बचाओ दिवस। आपातकाल में संघर्ष करने वालों को किया सम्मानित। और हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा AIFM भवन का किया गया शिलान्यास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा आज AIFM भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अपनी सेशन जो काम है ये हम कर शिक्षा के नाते अपने 4 विश्वविद्यालय 4 यूनिवर्सिटी हरियाणा में शिक्षा का काम प्रिंटिंग का ये हम कराते हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार तो इसमें लीड करती है, लीडर है प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर उसकी शिक्षा एजुकेशन और ट्रेनिंग उसके अंदर लीड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भूमि अधिग्रहण अब ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश में केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को जम्मू कश्मीर में प्रभावी बनाया जा रहा है। यह कानून गजट में प्रकाशित होने के 15 दिन बाद लागू होगा। फिलहाल इसके प्रारूप और नियमों को जम्मू कश्मीर के राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इस दौरान संबंधित पक्ष इस कानून पर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। यहां पर हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद प्रदेश में ब्रिटिश काल से लागू भूमि अधिग्रहण और स्वामित्व कानूनों में तेजी से बदलाव लाया गया है और नए और पारदर्शी कानून लागू किए जा रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस कानून की धारा 109 और 112 के तहत मिले अधिकारों के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने कानून का मसौदा तैयार किया है। इससे पूर्व जम्मू कश्मीर में 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू था। हालांकि नए कानून 2005 के सेज कानून और रेलवे कानून 1999 पर लागू नहीं होंगे। नए केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून में ग्राम सभाओं को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। इसमें प्राविधान है कि ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। साथ ही मुआवजा वितरण और पुनर्वास के लिए वैकल्पिक जगह दिए जाने तक किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लगातार दूसरे दिन गत शुक्रवार को भी उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा में जम्मू के कठुआ तक 14 जगहों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में एक नाबालिग पूर्व आतंकी समेत 4 लोगों को कथित तौर पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। डिजिटल सबूत व आपत्तिजनक सामग्री व दस्तावेज भी बरामद किए गए। हालांकि NIA ने किसी को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। इससे पूर्व गत वीरवार को NIA ने द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार करने के अलावा 3 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा में खलल डालने और कश्मीर में रह रहे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के षड्यंत्र के सिलसिले में NIA ने 21 जून को मामला दर्ज किया था। इसके बाद लगातार NIA की टीमें षड्यंत्र में शामिल लोगों की तलाश में जम्मू कश्मीर में छापेमारी कर रही हैं। रामबन व उधमपुर के विभिन्न स्थानों पर पत्थर व पस्सियां गिरने से बंद हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग 73 घंटे बाद शुक्रवार शाम करीब 7:45 बजे पूरी तरह से बहाल हो गया। राजमार्ग के खुलने पर पुलिस ने दोनों तरफ से फंसे वाहनों को घाटी, जम्मू व अन्य रूट की तरफ रवाना किया। पुलिस की तरफ से वाहन चालकों को जागरूक किया गया है कि कोई भी ओवरटेक करने का प्रयास ना करे। वहीं राजमार्ग के खुलने पर यात्रियों के साथ चालकों ने राहत की सांस ली। मंगलवार शाम करीब 6 बजे रामबन के विभिन्न स्थानों पर पस्सियां गिरने पर राजमार्ग बंद हो गया था। इसके बाद राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया था। दूसरे दिन बुधवार को उधमपुर के समरोली में देवाल पुल के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरने से हाईवे पर डोडा, किश्तवाड़, भदरवा व अन्य कई रूटों पर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सरकारी दफ्तरों में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को आवास एवं शहरी विकास विभाग के 5 अफसरों समेत 9 कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया। इनके खिलाफ धन का दुरुपयोग, अभिलेखों में फर्जीवाड़ा, नकली बिल बनाना, अवैध निर्माण की अनुमति देना, वित्तीय
अनियमितताओं और विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में अपने कार्यकाल के दौरान अवैध नियुक्तियां करने के आरोप हैं। इन अफसरों में अधिकांश को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच का सामना करना पड़ा और उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। बर्खास्त किए जाने वालों में मेहराजुद्दीन बूजा इंचार्ज वरिष्ठ भवन अधिकारी श्रीनगर नगर निगम, गुलाम महिउद्दीन मलिक कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद अनंतनाग, सहायक स्वच्छता अधिकारी नगर समिति शोपियां, शबीर अहमद वानी इसमें शामिल है। इसके अलावा जाकिर अली स्वच्छता पर्यवेक्षण नगर समिति डोडा, अब्दुल लतीफ प्रधान सहायक नगर समिति बनिहाल और सुकेश कुमार वरिष्ठ सहायक नगर पालिका डोडा शामिल है। आवास और शहरी विकास विभाग के अन्य 3 कर्मचारियों को कथित भ्रष्टाचार के आरोप में सेवानिवृत्त किया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के खतरे के बीच कठुआ और सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार संदिग्ध गतिविधियां तेज हो गई हैं। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 8 से 9 आतंकियों के 2 दल अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही घुसपैठ की फिराक में है। इनके मंसूबे पूरे होने के लिए पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियां ISI का पूरा साथ मिल रहा है। सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिले हैं कि हाल ही में पाकिस्तान में लगे बाबा चमलियाल के मेले में ये आतंकी मौजूद रहे थे। इन आतंकियों को आतंकी जम्मू, सांबा, कठुआ और पठानकोट में सैन्य शिविरों और अमरनाथ यात्रा में खलल डालने पर फरमान मिला है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के अनुसार सांबा सेक्टर के सुचेतगढ़ गांव के सामने जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों का दल अपने कमांडर अजहर अली के साथ घुसपैठ की फिराक में तैयार बैठा है। इन आतंकियों की उम्र 19 से 22 साल के बीच बताई जा रही है। ये सभी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा बनाई गई लॉन्चिंग पैड पर हैं। बताया जा रहा है कि इनका निर्देशन ISI का अधिकारी मसूद अहमद कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मनरेगा योजना में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लोकपाल की नियुक्ति होगी। लोकपाल के चयन के लिए अपेक्स लेवल चयनित कमेटी का गठन किया गया है। इसमें कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चेयरमैन होंगे। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के प्रशासनिक सचिव इसके सदस्य व कन्वीनर होंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से नागरिक समाज से नामित एक सदस्य कमेटी में शामिल होगा। हर जिले में लोकपाल की नियुक्ति के लिए कमेटी सिफारिश करेगी। अगर किसी लोकपाल का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहता तो कमेटी उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकती है। चयनित कमेटी का कोरम तभी पूरा माना जाएगा जब ग्रामीण विकास मंत्रालय या नागरिक समाज का प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा। आदेश सामान्य प्रशासनिक विभाग ने जारी किया है। बता दें कि ग्रामीण विकास में मनरेगा की अहम भूमिका है। मनरेगा में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लोकपाल की भूमिका को अहम माना जाता है, इसलिए सरकार जिला स्तर पर लोकपाल नियुक्त करेगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। भक्ति नगर आधार शिविर पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में रहेगा क्योंकि जम्मू में ड्रोन से IED हमला किया जा चुका है, लिहाजा इसे देखते हुए भक्ति नगर आधार शिविर की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। साथ ही एंटी ड्रोन मानक संचालन प्रक्रिया पर भी काम होगा। जानकारी के अनुसार शहर के 32 स्थानों पर अमरनाथ यात्रियों को ठहराया जाएगा। इन स्थलों और शहर की आंतरिक सुरक्षा के लिए 5000 से अधिक अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इसके अलावा भक्ति नगर से लेकर नगरोटा तक कई जगहों पर यात्रा के काफिलों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा बलों के विशेष दस्ते तैनात किए जाएंगे। इनको कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन पर तैनात किया जाएगा ताकि यात्रा के काफिलों पर पूरी तरह से नजर रखी जा सके और यदि कोई इसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे तो उसके मंसूबे नाकाम किए जा सकें। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के नार्को टेरर फंडिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। 4 OGW को गिरफ्तार कर उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री, विस्फोटक और वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना की 53 राष्ट्रीय राइफल्स और 181 बटालियन CRPF के जवानों के साथ मिलकर 4 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान बाथूरा चाडोरा के यूनिस मंजूर, महबूब अहमद, अरिगम खान साहिब के इरशाद अहमद गनी और परनेवा खान साहिब के मुजफ्फर अहमद के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि गिरफ्तार OGW आतंकियों और उनके गुर्गों को नशीले पदार्थों की तस्करी से आया पैसा और रसद सहायता पहुंचाने में शामिल थे।
साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। डोगरी अनुवाद के लिए नीलम सरीन, कश्मीरी अनुवाद के लिए कश्मीरी साहित्यकार प्यारे हताश को विभिन्न लेखकों की डोगरी कहानियों के अनुवाद को कश्मीरी अनुवाद के लिए सम्मान देने की घोषणा की गई। नीलम सरीन को सतीश वर्मा के हिंदी में प्रकाशित यात्रावृत्त पाकिस्तान की हकीकत को डोगरी अनुवाद पाकिस्तान दी हकीकत करने रूबरू के लिए अनुवाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हम आपको बता दें कि सतीश वर्मा की ये किताब उनकी पाकिस्तान, उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर तथा उसके कब्जे वाले नार्दर्न एरिया में उनकी की गई यात्राओं के दौरान हुए अनुभवों पर आधारित है। उनकी अंग्रेजी में एनकाउंटर विद पाकिस्तान रियलिटी के अलावा कश्मीर पर भी किताबें आ चुकी हैं जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। और हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहते हैं कि सतीश वर्मा पीपी न्यूज़ लाइन में तबसरा प्रोग्राम करते हैं जिसमें दिन भर की गतिविधियों पर चर्चा की जाती है और उनके साथ होते हैं पीपी न्यूज़ लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता। और ये प्रोग्राम तबसरा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। इसके लिए पीपी न्यूज़ लाइन ने सतीश वर्मा को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपातकाल में यातनाओं के बावजूद लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल में बंद रहे सभी लोकतंत्र सेनानियों को आपातकाल दिवस पर आज भाजपा द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लोकतंत्र बचाओ दिवस के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन भाजपा मुख्यालय में किया गया, जिसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा सहित अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने आपातकाल में संघर्ष करने वालों को सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि भारत में आपातकाल 26 जून 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था, जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय माना जाता है। 2.5 साल तक चले आपातकाल का जिन लोगों ने विरोध किया, सभी को जेल में डाल दिया गया और यातनाएं दी गईं। उन लोगों को सम्मान के लिए ही इस दिन को मनाया जा रहा है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस दिन के बारे में जानकारी मिल सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता की सदारत में आज पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं को किस तरह से हल किया जाए उसी पर चर्चा की गई। उनको मुस्तकिल नौकरी दीजिए, जो भी आप नौकरी, हमें तो आपने 2 करोड़ पर साल हर साल नौकरी देने के वायदा किया था। आज कहाँ है वो नौकरियाँ हमारी? 10 लाख की आपने अभी कहा कि 10 लाख हम नौकरियाँ देंगे। कहाँ देंगे, किसको देंगे, कैसी देंगे? अगर अग्निपथ की तरह ही आप नौकरियाँ देंगे तो बच्चों का जो फ्यूचर है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा। आप पहले यहाँ गवर्नर साहब थे, उन्होंने यहाँ वायदा किया था 50,000 नौकरियाँ देंगे। कहाँ गई वो नौकरियाँ? तो हमारा ये कहने का मकसद है कि सरकार इस वक्त, इस सरकार के अंदर तमाम तबके जो हैं नाखुश हैं। अब चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे रेडी वाला हो, चाहे फड़ी वाला हो, दुकानदार है, इंडस्ट्रिस्ट है, किसान है, मजदूर है, हर कोई तबका जो है वो नाखुश है। इसलिए हम परेशानी में जूझ रहे हैं। वो लोग रियासत के अंदर आज सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देख रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं कि अगर इस दलदल से हमें कोई बाहर निकाल सकता है। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।